आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम बातों के बीच जिस चीज का जिक्र होना चाहिए या ये कहें कि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए वो ये कि जैसे एक समाज के रूप में हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं और यदि इस बारूद की छटाई नहीं हुई या इसे साफ नहीं किया गया तो जो विस्फोट होगा हमारे पास संभालने को शायद कुछ ही बचे। आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ राइटर और सोशल एक्टिविस्ट शशि प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। नमस्कार सर। नमस्कार। आशुतोष जी, पहले देखिए जमकर हिंसा होती है, सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। मतलब हर साल जैसे पिछले साल भी हमने देखा, चलिए इस बार तो 3 राज्यों में भारी भरकम ये आगजनी और तनाव हमें देखने को मिला है और एक बार फिर से सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद राजनीति भी जमकर हो रही है जिसमें तू मैं सर्फ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यहां पर अलग अलग तरह से जो है हिंसा हमें देखने को मिलती है और ये ठीक वैसे ही है जैसे पिछली बार भी हुआ है और इस बार भी पता था कि ऐसा धार्मिक उत्सव है तो कुछ हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सब अपनी अपनी जगह मुस्तैद रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी इस बार भी देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले ये एक बार फिर से जो सांप्रदायिक हिंसा हमें देश के इन राज्यों में देखने को मिली है उस पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए गीत जी, मैं कहूंगा कि इस तरह की जो हिंसा की कार्रवाई है हर वर्ष होती आ रही है। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकारों को इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और धार्मिक मामलों में इसको राजनीतिकरण को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भी कुछ समय पहले टिप्पणी की थी, जब तक आप इन दो चीजों को अलग नहीं रखेंगे देश में शांति और की व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। तो गुजरात में जो हिंसा हुई काफी समय के बाद पहली दफा सुनने के लिए आ रही है। जब से मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने केंद्र में, गुजरात अभी तक बड़ा शांतिपूर्ण राज्य रहा है। लेकिन गुजरात में अप्रिय घटना होना बड़ी हैरानगी की बात है। महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस चीज का पता था कि ऐसी संभावना है तो मुख्यमंत्री को इसका सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट करने चाहिए थे जिस तरह से कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके। कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि जब आपको किसी चीज का अंदेशा है कि इस तरह की घटना हो सकती है तो उसका आपने इसमें इंतजाम क्यों नहीं करा। खासतौर पर जबकि आप उस राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी है, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को भड़काने में मुख्यमंत्री स्वयं खुद जिम्मेवार भी है। जब आपको पता है, आप खुद अपने बयान में ये भी कह रही हैं कि आप रामनवमी की यात्रा को इधर से ना निकालें। भारत एक बड़ा सौहार्दपूर्ण देश है, सभी लोग एक दूसरे धर्म की सर यही बात गुजरात और महाराष्ट्र में भी लागू होती है। यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं करेंगे हम, गुजरात में भी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं कहता हूँ भारत में हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं को होना बड़ा दुख का विषय है। और हम, जैसा कि आपने कहा कि हम एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं, अगर इस तरह की समस्या को अभी नहीं रोकते तो दिन पे दिन ये समस्या बढ़ती जाएंगी और बड़ा विस्फोट होने वाला है। पर सर ये हर साल हो रहा है, हर साल हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्या हम कहेंगे कोई सुनियोजित साजिश है, कोई राजनीति है इसके पीछे? ये मर्ज बढ़ता गया, ज्यों दवा ना की। अगर इस तरह की समस्या को नहीं रोका जाएगा, इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है और एक विशेष संप्रदाय के लोग भी हैं जो इस तरह की घटनाओं को हर वर्ष अंजाम देते आ रहे हैं। विशेष संप्रदाय के लोग, सर आप इसे थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं। ये किसकी तरफ इशारा करता है? अगर विदेशी कहें वहां से भी किसी तरीके के इसके कोई लिंक हैं, उससे संबंधित है तो किस तरीके से है? देखिए हम देखते हैं कि इस तरह की घटना जब भी होती है तो टेरर फंडिंग और बाहर से जो विदेश से फंडिंग का भी वो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आप जानते हैं कि विशेष संप्रदाय के लोग ही इस तरह की समस्या में क्यों लिप्त पाए जाते हैं।
जब हम आपके धर्म का, आपकी मान मर्यादा का, सब चीजों का सम्मान करते हैं, तो आपको भी दूसरे धर्म के लोगों का मान सम्मान करना चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखना चाहिए। नवरात्रि के समय में, रामनवमी के दिन जो जुलूस निकाला गया, जो हर साल प्रक्रिया होती है, और विशेष संप्रदाय के लोग भी अपने जुलूस वगैरह निकालते हैं, कोई रिचुअल्स मनाते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। हम इस तरह से वो नहीं करते कि तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। तो इसके ऊपर जो है हर केंद्रीय सरकार को सबसे पहले बैठ करके मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए इंतजाम करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और एरिया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को, लोगों को एक संदेश जाए कि अगर कल वो भी ऐसी कोई कार्यवाही, गलत कार्यवाही में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके साथ बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि कहीं भी तोड़फोड़ कर दी। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी तोड़फोड़ करता है, समाज सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वसूली भी उसी से की जाएगी। तो इस तरह की सख्ती और कानून का कोई वो किया जाए तो लोग थोड़ा सोच समझ करके इस तरह की घटनाओं में वो करेंगे और कम से कम इस तरह की दुर्घटनाएं घटेंगी। हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है बड़ी लचर व्यवस्था चल रही है, उसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। कानून बहुत अच्छा, लेकिन उसका पालन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए इस तरह की घटनाओं को देखा कर देते हैं। और हाँ, अब आपने कहा गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, गुजरात में इस तरह की घटना होना मेरे लिए बड़ी अचंभे की, आश्चर्य की बात है कि गुजरात में इतने अरसे के बाद इस तरह की घटना होना, और जबकि वहां पर सरकार भी अपनी है बीजेपी की, ये होना बड़ा आश्चर्य की बात है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की इंफॉर्मेशन लाने में कहीं कमी रही, त्रुटि रही, जिसकी वजह से इसको ठीक तरह से नहीं रोक पाए। समझता हूँ कि सब सरकारें बैठ करके केंद्र सरकार के साथ मंत्रणा करें, अपनी अपनी समस्याओं को केंद्र सरकार में गृह मंत्री के साथ डिस्कस करें। सर मंत्रणा करने से कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए हर साल ये चीजें होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है हमें करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये सिर्फ इसी तक हम इंतजार क्यों करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर 3 राज्यों में भारी भरकम आगजनी होती है, तनाव इतना ज्यादा होता है, जुलूस जिस तरीके से निकाले जा रहे हैं उसमें कुछ और ही हमें देखने को मिल रहा है। एक धार्मिक उत्सव है, इसे तो हर्षोल्लास के साथ सभी धर्मों को एक साथ मिलाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ तनाव ही हुआ है, कुछ राज्यों में अच्छी तस्वीरें भी आई जहां पर मुस्लिम भाईचारा, हिंदू भाईचारा जो है वो देखने को मिला है, जब मुस्लिम भी जो है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो प्रसाद बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उस शोभा यात्रा का वो हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें ये भी अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, लेकिन जब ये आगजनी, तनाव हर बार हमें वही देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिल क्यों रहा है, क्यों मिल रहा है, और क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। एक्शन अब क्यों लिया जाता है जब इतना नुकसान हो गया, इतना जो है आपने रक्स क्रिएट करने की कोशिश की। मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं कि क्या कारण है, क्यों इसे रोका नहीं जा रहा है।